This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. And this session is especially being recorded for those students who are thinking of preparing for IELTS examination, but they don't have the right path from where they should start IELTS writing. मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। देखो, 21 साल का पीरियड जो ना बहुत बड़ा पीरियड होता है, इसमें इतने तजर्बे किए हैं, और अब जो रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं वो इस जो आप मेरा अब जो पैटर्न में फॉलो कर रहा हूँ उस पैटर्न पे मिल रहा है। व्हाट आई बिलीव कि एक स्टूडेंट हफ्ते में अपनी एक ऐसे राइटिंग पर काम कर सकता है। आपके पास आइल्स के अंदर, अगर आप एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास राइटिंग टास्क 1 के अंदर 6 रिपोर्ट्स आती हैं। यार ये 6 दिन में नहीं कर सकते आप, बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है। अगर 6 दिन में कर रहे हैं, मैं बताऊं कितना टाइम लगेगा, मैं बताऊं आपको ऑनेस्टली। आपको पहले तो लेक्चर को सुनना पड़ेगा, पीडीएफ को पढ़ना पड़ेगा, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस राइटिंग करनी पड़ेगी। 3 से 4 घंटे का काम है ये, एक राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। लाइन ग्राफ फिर आप चेक भी करवाएंगे, फिर उसका फीडबैक आएगा। तो एक दिन में एक राइटिंग बहुत चैलेंजिंग है। हम पहले 12 दिन में 12 राइटिंग्स करवा रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि बच्चे के अंदर इतना स्टेमिना नहीं है। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सबको वो एब्जॉर्ब कर ले एक हफ्ते में, नॉट पॉसिबल। फिर जो जनरल वाले हैं, उनके पास टास्क 1 में लेटर राइटिंग आती है। अब 3 दिन में 3 लेटर्स करवा दिए, नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद साथ में ऐसे राइटिंग भी है, फिर 6 तरह के ऐसे हैं, फिर 6 तरह के ऐसे। बच्चा पहले तीनों 6 के ऐसे के फॉर्मेट को समझे कि एग्री डिसएग्री कैसे होगा, डिस्कशन ऐसे कैसे होगा। हर ऐसे का एक अलग फॉर्मेट होता है लिखने का। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट के लिए। तो अब इसका एक स्टाइल है जो हम फॉलो कर रहे हैं, आप भी उस स्टाइल को फॉलो करेंगे। मैं आपको थर्सडे को आपकी क्लास होगी राइटिंग की, मैं टॉपिक बता रहा हूं और नोट्स शेयर कर रहा हूं। पाई चार्ट हम पढ़ाने वाले हैं, पाई चार्ट, यस वी आर गोइंग टू पाई चार्ट। पाई चार्ट के साथ आएगा डिस्कशन एसे, और नीचे फॉर्मल सेमी फॉर्मल लेटर। अच्छा, डिस्कशन एसे हम पढ़ाते हैं, राइटिंग टास्क 2 है, थर्सडे रात 10 बजे। अब डिस्कशन ऐसे पढ़ने से पहले आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं, आप देखिएगा, फिर आप कहेंगे सर लव यू, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको डिस्कशन ऐसे के कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स शेयर कर रहा हूं। आपके पास आज के दिन को मिलाकर तकरीबन मेरे ख्याल से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 से 5 दिन है। अब डिस्कशन ऐसे, अगर तुम ऐसे ही मुंह उठाकर राइटिंग की क्लास में चले गए कि अच्छा आज हमें टीचर पढ़ाएंगी डिस्कशन ऐसे तो हम पढ़ेंगे, अरे भाई, क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप मैडम के कुछ लेक्चर्स को पहले से गो थ्रू कर लेते? अगर मैं आपको मैडम सबा पढ़ाती हैं, शी हैज 21 years of experience and she has been working and we have been teaching together for 21 years। तो अगर मैं आपको, देखिएगा, चेक कीजिएगा, मैंने आपको डिस्कशन ऐसे के 3 लिंक्स फॉरवर्ड कर दिए। अब और आपको एक टारगेट भी दे दिया है कि भाई थर्सडे को पढ़ाएंगे डिस्कशन ऐसे। और मैंने आपको एक और इसकी पीडीएफ भी दे रहा हूं, डिस्कशन ऐसे का टेम्पलेट, जिसको मैं चाहता हूं कि आप डिस्कशन ऐसे पहले रीड करें। देखिए 17 सफात के ऊपर आपके पास एक पीडीएफ आ गई है। जो बातें कहता जा रहा हूं, अगर पेपर पे लिख रहे होगे ना तो फिर फॉलो कर लोगे। मैं समरी बनाकर भी भेज दूंगा कि मैंने क्या क्या बातें कही हैं और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। तो देखिए, मैंने डिस्कशन ऐसे के ऊपर, अब ये थर्सडे का असाइनमेंट है। अब थर्सडे को डिस्कशन क्लास में आने से पहले तुमने 3 लेक्चर सुने हुए हैं मैडम के, अब तुम लाइव सेशन में आ रहे हो, तो तुम ब्लैंक नहीं हो, तुम्हें पता है डिस्कशन ऐसे क्या होता है, तुम्हें फॉर्मेट का अंदाजा है, तुम ऑलरेडी उनके 3 लेक्चर्स को सुन चुके हो, तुम्हारे जहन में अब सवाल होगा। अब तुम कंफ्यूज नहीं होगे, तुम अब सवाल के साथ आओगे लाइव सेशन में।
देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, फिर वो आपको एक और ऐसे पढ़ने को मिल जाएगा। यानी कि आपको कितने लेक्चर्स मिल गए? 4। 3 मैंने शेयर कर दिए, सुन लेना इन 3 लेक्चर्स को, पीडीएफ को पढ़ लेना, पहले पीडीएफ पढ़ो फिर लेक्चर सुनो, पीडीएफ पढ़ो फिर लेक्चर को सुनो। अब उसके बाद मैंने पाई चार्ट का भी वादा किया है, पाई चार्ट और सेमी फॉर्मल। इसी तरह से आपके पास पाई चार्ट के लेक्चर आ जाएंगे, मंडे को आपके मास्टर क्लास के ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा पाई चार्ट, और पाई चार्ट के साथ सेमी फॉर्मल लेटर, उसकी भी पीडीएफ, उसको भी आप सुन लीजिएगा। शेयर कर देता हूं मैं भी, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आपने इस, अच्छा आजकल बच्चे इस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, मेरे पास यकीन करें पिछले 6 महीने से आई हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल कंप्लेन। हाँ बस एक कंप्लेन आती है, सर वो हमारे राइटिंग के फीडबैक्स दे दीजिए, तो वो मैं, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, वो मैं दे देता हूँ। बस उसका एक तरीकेकार होता है, मुझे रिमाइंड कराते रहे। तो मैं संडे की रात तक और मंडे तक जितनी राइटिंग्स मेरे पास आती हैं, वो मैं सारे फीडबैक्स देता हूँ। अब आप चेक करें आपके पास सेमी फॉर्मल लेटर्स कितने, मैंने सेमी फॉर्मल लेटर्स भेज दिए, 1 2 3 4 5। अगर इन 5 सेमी फॉर्मल लेटर्स को तुमने सुन लिया, तो यकीन करो तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। फिर तुम्हारा सेमी फॉर्मल लेटर सोचो किस लेवल का होगा। एक लेक्चर, मैं तुमसे नहीं कह रहा है तुम एक लेक्चर अटेंड करो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि तुमको सेमी फॉर्मल लेटर 5 लेक्चर्स को सुन लो, और उसके बाद लाइव सेशन में तशरीफ ले आओ। फिर तुम देखो, तुम्हें फिर लेटर समझना है, फिर तुम फौरन अगले दिन मॉक टेस्ट के लिए तैयार हो गए। संडे को मैं लेता हूँ मॉक टेस्ट, राइटिंग की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है, वो मैडम सबा की नहीं होती है, शी इज क्वाइट बिजी, एंड आई यूजुअली चेक ऑल योर राइटिंग्स। ठीक है ना? हाँ, मैं फीडबैक ना मिले, आप हक है आप शिकायत करें, सर वो फीडबैक दे दें। मैं फीडबैक हासिल करने का एक तरीका होता है, मुझे क्वेश्चन मार्क बनाकर दे दिया करें, भाई साहब राइटिंग चेक करके दे दें, बस आई विल डेफिनेटली चेक। अब देखें, मैंने आपको पाई चार्ट भी भेजे, चेक करें। आपकी व्हाट्सएप पे जितनी बातें करता जा रहा हूँ, ये है मैकेनिज्म जो आजकल हम राइटिंग में फॉलो कर रहे हैं, कि जो आपका लेक्चर होने जा रहा है, आपको उससे रिलेटेड लेक्चर्स हमने भेज दिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ें। ठीक है ना? जिस तरह अभी इसी की मैं पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा पाई चार्ट की, तो फिर आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। सेमी फॉर्मल की भी इसी तरह से आपके पास टेम्पलेट्स आ जाते हैं। देखो बेटा, राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम एक दफा कम से कम पढ़ो तो सही के सेमी फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे गए हैं, कुछ पास पेपर्स के सैंपल लेटर्स तो पढ़ो, बस डायरेक्ट क्लास में आ जाते हो तो बेटा फिर ऐसे बात थोड़ी नहीं होगी। आपको लाजमी तौर पर पीडीएफ्स को पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने आज शेयर कर दिए ना, मुझे उम्मीद है कि आप उसको पढ़ लेंगे। पाई चार्ट की भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, मुझे अभी इस वक्त नजर नहीं आती। ठीक है बेटा, गॉट इट, अपने पास नोट कर लो कि इस थर्सडे को मुझे डिस्कशन ऐसे की क्लास को अटेंड करने से पहले सर की पीडीएफ को पढ़ना है, मैडम के लेक्चर्स को सुनना है, सो आई विल हैव सम आइडियाज एंड आई विल हैव क्वेश्चंस इन माय माइंड। फिर इसी तरह से जब आप पाई चार्ट और सेमी फॉर्मल लेटर्स के लेक्चर्स को सुन लेंगे, तो देन यू विल हैव सम आइडियाज कि अच्छा अब मैं सवाल अपने पास रेडी रखूंगी कि अब मैं सेशन में सवाल कर सकती हूँ। अब आ जाते हैं ऐसे ही मुंह धोकर, हाँ भाई क्या चल रहा है, अब कहते हैं राइटिंग समझ नहीं आ रही। अरे भाई जाओ, जाकर पहले कुछ एफर्ट्स तो करो, कुछ पढ़ो तो सही यार। आज तक जिंदगी में ऐसे कभी रट्टा मारे बगैर लिखा है? नहीं। रट्टे वाली कौम है हम तो। अब आपको ये काम करना पड़ेगा अगर आपको राइटिंग में अच्छा स्कोर चाहिए। पीडीएफ को पढ़िए, लेक्चर्स को सुनिए, लाइव सेशन लीजिए, और उसके बाद संडे को अपना मॉक टेस्ट दे। मैंने मॉक टेस्ट का डेट संडे कर दिया, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे बच्चा सुनता है पढ़ता है, सैटरडे थोड़ा और काम करता है उसमें, संडे को मॉक टेस्ट का लिंक आ जाता है। मैंने इजाजत दी है मंडे तक दे दो, ट्यूसडे तक दे दो। कुछ बच्चे वेडनेसडे को भी दे रहे होते हैं, बस मुझे नोटिफाई कर दें सर मैंने सबमिट किया, जरा फीडबैक दे दीजिए। फीडबैक लेना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है फीडबैक देना, लेकिन आप उसको कलेक्ट कर लिया करें अगर आपके पास ना आए फीडबैक, वैसे तो मैं दे देता हूँ।
राइटिंग टास्क 1 का जो वेटेज होता है वो कम होता है, 20 मिनट्स मिलते हैं आपको इसके लिए। राइटिंग टास्क 2 को आपके लिए मिलते हैं आपको 40 मिनट्स। जब भी प्रैक्टिस करो तो बस इस मैकेनिज्म को याद रखो, तुम्हें 20 मिनट में रिपोर्ट राइटिंग करनी है और 40 मिनट्स में तुम्हें ऐसे लिखना है। अब अपने साथ घड़ी रखना है कि तुम कितनी देर में लिख रहे हो, ये नहीं कि 2 घंटे में बैठ के ऐसे लिखा। सर क्या आप हमारी रोजाना राइटिंग चेक कर सकते हैं एक बच्चे की, का सवाल। बेटा फायदा ही नहीं होता। मैंने ये बात मैंने ऐसा भी किया, मैं बहुत जुनूनी टीचर हूं। मैंने कहा भाई रोज लिख कर भेजो, रोज चेक करेंगे, फायदा ही नहीं हो रहा है। देखो राइटिंग इंप्रूव कैसे होती है, जब आप अपनी गलतियों पर काम करते हैं। आपने एक दफा एक ऐसे लिख दिया ना, अब आप अपनी गलतियों पे काम करें, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, ग्रामर, इसको अपग्रेड करें। अगर आप लैंग्वेज क्लासेस में एनरोल्ड नहीं है तो आप लैंग्वेज क्लासेस का हिस्सा बने, ताकि आपकी लैंग्वेज अपग्रेड हो। आपकी लैंग्वेज अपग्रेड होगी तो आपका आइल्स का स्कोर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। तो आइल्स राइटिंग के बारे में मैंने जिस तरह से आपको गाइड किया है, आप उस तरह से फॉलो कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप थर्सडे और फ्राइडे को जब क्लास अटेंड करेंगे, तो आप संडे को जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपका पहला रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हर संडे आपका मॉक टेस्ट हो। ठीक है। चलिए, लेट्स नाउ शिफ्टिंग टू वर्ड्स आइल्स स्पीक।